हेलो बच्चों, मैं हूँ टूनी चिड़िया। आप देख रहे हैं डीएम टूनी टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी में कालू कौआ बेटा और बेटी में फर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं। एक जंगल में कालू नाम का कौआ अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहा करता था। शादी के 1 साल बाद सुंदरी कौवी ने एक अंडा दिया हुआ था, जिसमें से एक नन्ही कौवी बाहर आती है। मगर कालू कौआ उस कौवी को देखकर बदल जाता है। सुंदरी को बेटी होते देख कालू कौआ बहुत गुस्सा हो जाता है और सुंदरी कौवी को हर रोज मारने लगता है। मनुष्य कहीं की, निकल जा मेरे घर से, और जाते जाते तेरी मनुष्य बेटी को भी यहाँ से लेते जा। तेरे जाने के बाद मैं दूसरी शादी करके आराम से रहूंगा। नहीं पति जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कौन है। मैं अगर कुछ दिनों में अंडे दे दूंगी तो उसमें से बेटा जरूर निकलेगा। पति जी प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकाले पति जी। अगर तू 100 अंडे देगी तो भी इसमें से बेटी ही निकलेगी, और वो भी तेरे जैसी मनुष्य ही होगी। जा अपनी बेटी को ले जा, किसी कुएं में मर। अगर बच जाए तो जहर खाकर मर जाना। ऐसा कहकर कालू कौआ घर से बाहर चला जाता है। मम्मी मम्मी, पापा हमको घर छोड़कर जाने को क्यों कह रहे हैं। वो हमसे प्यार क्यों नहीं करती मम्मा। नहीं बेटी, पापा हम दोनों से प्यार करते हैं, मगर थोड़ा नाराज हैं। तुम घर पर ही रहना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। सुंदरी कौवी भोजन लाने निकलती है। सुंदरी कौवी पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है। सुंदरी को वहां पर रानी चिड़िया और बुलबुल मिल जाते हैं। सुंदरी बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैं क्या बताऊं चिड़िया बहन, सारी गलती तो मेरी है। मैंने ही कालू के प्यार में अंधी होकर उसके साथ भाग आई और शादी कर ली। मगर मुझे ये नहीं पता था कि इस कालू के मन में बेटा और बेटी में फर्क की भावना है। मेरे पति को बेटा चाहिए और मुझे बेटी हुई है, और इसी वजह से मुझे हर रोज मारता है मेरा पति। अब मैं कहाँ जाऊँ उनके लिए? अब मैं बेटा कहाँ से लाऊं? वो मुझे हर रोज धमकी भी देता है दूसरी शादी करने की। अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। ऐसे मर्दों को तो सबक सिखाना ही होगा। सबक? उस जालिम को कौन सबक सिखाएगा बुलबुल? अगर बात करूं तो मारता है, चुप बैठूं तो भी मारता है वो जालिम कौआ। तुम ना उस कालू कौवे की दूसरी शादी करवा दो, फिर देखना कैसे सीधा होगा फिर वो कालू कौआ। दूसरी शादी? दूसरी शादी करने से कालू कौआ सीधा कैसे होगा बुलबुल? वो तो शादी के पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा सुंदरी बहन। जैसा जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे वैसे ही करते जाओ। फिर देखना कालू सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान गाएगा। जो रुका गुलाम भी बन जाएगा कालू कौआ। अगर कालू सच में सीधा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ बुलबुल। तो फिर मैं कालू की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसी कौवी से करवाऊंगी कि उसकी नानी उसे याद दिला देगी वो कौवी। अभी जाकर बात करती हूँ मैं कालू कौवे से। कालू, सुंदरी मेरे पास रोते रोते आई थी और मुझसे कहने लगी कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, वो भी सुंदरी की रजामंदी से। क्या ये सच है कालू? अगर ये बात सच है तो मैंने उसे मना लिया है। कालू, वो तुम्हारी दूसरी शादी करवाने के लिए मान गई है कालू। सच में बुलबुल, सुंदरी मान गई है मेरी दूसरी शादी करने के लिए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो खुद ही शादी करवाना चाहती है कालू तुम्हारी, वो भी कल ही। क्या कह रही हो बुलबुल? मेरी शादी वो भी कल ही? वाह, मजा आ गया। शादी का नाम सुनकर तो कालू कौवे के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। फिर क्या था, अगली सुबह कालू कौवा
सज धज कर तैयार हो जाता है। कालू कौआ सज धज कर गौरी कौवी से शादी करने जाता है। गौरी भी सज धज कर बहुत सुंदर लग रही थी। कालू गौरी को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बुलबुल कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, वो भी मेरी पहली पत्नी ही करवा रही है। पति जी, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। आप इसी तरह से हमेशा खुश रहिए। इस तरह से कालू कौवे की शादी गौरी से हो जाती है। कालू कौवा गौरी को घर ले आता है। ये तुम्हारा घर है कालू? हाँ हाँ, ये मेरा घर है। थोड़ा छोटा है तुम्हारा घर, पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे अभी अभी तो घर पर कदम रखा है इसने और अभी से नाटक करने लगी। हाँ, क्या कहा आपने? वो कुछ नहीं गौरी, ऐसे ही। मुझे बहुत भूख लगी है कालू जी, मेरे लिए भोजन ले आइए। उसी समय सुंदरी कौवी वहां आकर कहती है, पति जी, मैंने और मेरी बेटी ने भोजन कर लिया है। अब मेरे लिए और मेरी बेटे के लिए भोजन मत लाइए। चलो बेटी, हम सोने चलते हैं। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे सुंदरी ने आज मेरे लिए भोजन नहीं लाया। उसे पता नहीं कि मैं भोजन ढूंढने नहीं जा सकता, फिर भी उसने मेरे लिए भोजन नहीं लाया। कल से मेरे लिए मेरी नई नवेली दुल्हन गौरी भोजन लेने जाएगी। मैं उसके हाथों से भोजन खाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा भोजन ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा कुछ देर बाद गौरी और अपने लिए भोजन लेकर आता है। गौरी, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, दोनों मिलकर खाना खाएंगे। कालू कौवा हाथ मुंह धोने चला जाता है, मगर गौरी कौवी कालू का इंतजार नहीं करती और भोजन कर लेती है। गौरी कौवी पूरा भोजन अकेले ही खत्म कर देती है। जब कालू हाथ मुंह धोकर आता है तो वो देखता है, आ, गौरी क्या हुआ, तुमने भोजन कर लिया? हाँ कालू जी, मैंने तो भोजन कर लिया। अरे मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं बचाया क्या? मैं भूखा ही सोऊंगा। जो आपने लाए थे चने के दाने, उसे खाकर तो मेरा पेट तक नहीं भरा, और आप कह रहे हैं मेरे लिए कुछ बचा कर नहीं रखा। मुझसे ज़्यादा बात मत किया कीजिए कालू जी। ज़्यादा बातें करने से मेरा सर घूमने लगता है। अगर मेरा सर घूमने लग गया तो मुझे पता नहीं मैं किस किस को घुमाऊंगी। गौरी कौवे की बातें सुनकर कालू कौवा हैरान रह जाता है। बेचारा कालू कौवा बिना कुछ खाए बिना कुछ गौरी को कहे चुपचाप सो जाता है। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। मेरे लिए तुम आज भोजन ढूंढ कर लाओगी? क्या क्या कहा आपने? मैं भोजन ढूंढने जाऊं, वो भी आपके लिए? शादी आपने की है मुझसे, आप ही भोजन लाने जाना। मैं कभी भी भोजन लाने नहीं जाने वाली, समझ गए आप कालू जी? हाँ, अपने लिए भी भोजन लेकर आइए। मैं बहुत भूखी हूँ, जल्दी जाइए और मेरे लिए झट से भोजन लेकर आइए। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे ये गौरी तो बहुत चतुर है, कुछ भी बोलो तो उसका उल्टा जवाब देती है। हर रोज तो सुंदरी मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाती थी, अभी तो मैं उसे बोल भी नहीं सकता कि वो मेरे लिए भोजन लेकर आए। अभी तो मुझे ही जाना होगा भोजन ढूंढने। आप खड़े खड़े किससे बातें कर रहे हैं कालू जी? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाइए, वरना मैं आपको ही काट कर खा जाऊंगी। कालू कौवा बिना कुछ कहे वहां से भोजन लाने चला जाता है। इसी तरह से हर रोज कालू कौवा भोजन लाता है और गौरी कौवी हर रोज अकेले ही भोजन गट कर जाती थी। ये सब नज़ारे देखकर सुंदरी कौवी और सुंदरी की बेटी हर रोज हंसते रहते थे। एक दिन सुंदरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या कमाल की कौवी से शादी करवाई है तुमने कालू जी को? वो गौरी कौवी हर वक्त भोजन भोजन करती रहती है, लगता है जन्मों जन्मों से भूखी होगी वो कौवी।
और कालू जी तो हर समय भोजन ढूंढने में लगे रहते हैं। अब तो पति जी को मेरे साथ लड़ाई करने की फुर्सत तक नहीं है। अरे सुंदरी, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। कालू जी, ये मेरी माँ है। मेरी माँ को मेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने यहीं पर इन्हें बुला लिया। और मेरी माँ आज से हमारे साथ ही रहेगी। और माँ कह रही थी उन्हें बहुत भूख लगी है, आप जाकर दोबारा भोजन लेकर आइए। दामाद जी, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं दाने चावल नहीं खाती। मेरे लिए मीठे मीठे फल लाइए, वो भी ढेर सारे। क्या है कि मुझे बहुत भूख लगती है, मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं बहुत खाती हूँ दामाद जी। अगर फल ना मिले तो? अगर फल ना मिले तो बस 4 अंडे लेकर आइए दामाद जी। मैं 4 अंडे खाकर सो जाती हूँ, फिर अगले दिन ढूंढ कर ले आइए फल। हाय, मर गया रे कालू, दूसरी शादी के चक्कर में मर गया कालू। गौरी सी तो अच्छी थी वो सुंदरी, बेटे के चक्कर में तो मैं नौकर बन गया। गौरी का क्या करूं अभी, मैं तो फंस गया। फंस गया रे कालू। कालू घर का ना घाट का बन गया रे कालू। इस तरह से कालू कौवे को अकल आ जाती है कि उसकी पत्नी सुंदरी कौवी ही उसके लिए बहुत अच्छी थी। रामपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टूनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार हम लोग अपने खेत में जामुन की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टूनी, इस बार हम अपने खेत में जामुन की फसल ही उगाएंगे। लेकिन टूनी, एक परेशानी है, हम बीज कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसकी चिंता आप मत करो जी, मैं अपनी बबली मौसी के घर जाऊंगी और उनके यहाँ से जामुन के बीज लेकर आऊंगी, क्योंकि पिछले साल ही मौसी के खेतों में जामुन की अच्छी फसल हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम मौसी के बीज जितना जामुन उन्हें वापस कर देंगे और ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बीज लेने के लिए बबली मौसी के घर जाते हैं। क्यों टूनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो तुम मुझे कभी याद नहीं करती, जरूर तुमको मुझसे कोई काम होगा तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ भी, मुझसे क्या काम है तुमको? अब क्या बताऊं मौसी, घर के काम काज और खेत से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा खेत खाली पड़ा है, अभी तक हमने किसी फसल की अपने खेत में बुआई नहीं की है। बारिश हो रही थी तो सोचा इस बार अपने खेत में जामुन की खेती करूं, पर बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप हमें जामुन के बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी जामुन की फसल पक जाएगी हम आपको बीज वापस कर देंगे और जामुन भी। तो ठीक है, ले लो बीज मुझसे, पर तुम समय से मेरे बीज के बराबर जामुन मुझे वापस कर देना। बबली मौसी टूनी चिड़िया को जामुन के बीज दे देती है। टूनी चिड़िया और कालू कौवा बीज लेकर घर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में जामुन के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन, कई दिन हो गए जी खेत में बीज डाले, चलो अब चलकर एक बार खेत देख लेते हैं। खेत पर जाकर कालू देखता है, अरे ये क्या हो गया, फसल तो सूख रही है, इन्हें पानी देना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं।
खेत में उनके जामुन के पेड़ लहराने लगते हैं। जब उनकी जामुन की फसल पक जाती है तब वो अपने जामुन को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहां आ जाता है। अरे तू अपनी जामुन की फसल मुझे बेच दे। कहाँ तू इसे लेकर मंडी बेचने जाएगी? मैं तुझे इसके बदले पैसे दे दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अभी अपने जामुन को नहीं बेचूंगी। जब बाजार में इसका दाम बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगी। टूनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया जामुन के बीज के बराबर जामुन अपनी मौसी को वापस कर देती है और कुछ दिनों के बाद बाजार में जामुन के भाव बढ़ जाते हैं। कई पंछी कालू कौवे के घर आते हैं। अरे कालू भैया, मुझे 2 किलो जामुन चाहिए। कालू भैया, मुझे भी 10 किलो जामुन चाहिए। मैं तुमको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। और इस तरह से कालू कौवे के सभी जामुन कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। पैसों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। टूनी, ये सब तुम्हारी ही वजह से संभव हुआ है और अब हम इन पैसों से सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले तुम जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता ही है कि साहूकार की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ टूनी, तुम सही बोल रही हो। मैं अभी जाकर सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाता हूँ। कालू कौवा साहूकार को कर्ज का पैसा दे देता है और कर्ज चुकाकर कालू बहुत खुश होता है और इस तरह से जामुन की खेती करके वो अपने लिए पक्का घर बनाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।